एडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुलक से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ये सांख्यिकी 14.2 चैप्टर होगा। देखते हैं इसमें जो बहुलक में बस ये वर्ग अंतराल और बारंबारता ही होती है। एक संचयी बारंबारता होती है तो उसको हम बारंबारता में भी परिवर्तन करते हैं, तो वो माध्यक में देखा जाता है। परिमाप दिया हुआ है, परिवार की माप 1 से 3 ऐसे परिवार हैं। 1 से 3 सदस्य हो जाएगा 7 परिवार की संख्या। 3 से 5 में 8 हो गए, 5 से 7 में 2 और 7 से 9 में 2 और 9 से 11 में 1 होंगे। विद्यार्थियों के समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों के किए गए परिमाण के रूप में परिवारों के सदस्यों की संख्या, अर्थात कह रहे हैं 1 से 3 ऐसे परिवार होंगे जिसमें 7 लोग होंगे, 3 से 5 ऐसे परिवार जिसमें 8 लोग, 5 से 7 ऐसे परिवार जिसमें 2 और 7 से 9 ऐसे परिवार जिसमें 2 लोग, और 9 से 11 में कुछ ऐसे हैं परिवार जिसमें 1 लोग हैं। तो इससे आधारित हम सूत्र को देखते हैं। किताब में जो दी गई थी उसे हम कुछ इस रूप में लिख लिए हैं। वर्ग अंतराल जो परिवार की ये संख्या थी, परिवार की माप थी, वह ये वर्ग अंतराल बन गया। जो परिवारों की संख्या थी वह क्या होती है, कोई भी चीज़ की संख्या वह बारंबारता होती है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको देखना क्या होता है, बहुलक वर्ग देखना होता है। बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग देखना होगा। तो बहुलक वर्ग कौन होती है, जो बारंबारता सबसे अधिक होगा, जो बारंबारता सबसे अधिक होगा उसी का वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा। जैसे ये में सबसे अधिक 8 है, तो 8 वाला जो वर्ग अंतराल हो गया वो मेरा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। देखिए, तो बहुलक वर्ग की हम पहचान कर लिए, क्या हो गया बहुलक वर्ग। 3 से 5 वाले वर्ग अंतराल जो हो गया ये बहुलक वर्ग है। तो यहाँ से बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होती है L प्लस कोष्ठ में रिकोष्ट ये F1 माइनस ये F1 है, F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस FO और बट्टा में 2F1 माइनस FO माइनस 2F इंटू H। अब देखिए ये है क्या, L, F1, FO, H है क्या। तो हम पहले बहुलक वर्ग की पहचान करते हैं। तो बहुलक वर्ग में जो पहचान की है वह L बराबर होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, जहाँ L बराबर क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और उसके बाद बच गया क्या, जब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या है 3। यहाँ पे L कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। ये सीमा जो है इस प्रकार से ये होता है। तो हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, क्या है निम्न वर्ग की सीमा। उसके बाद हमको F1 देखना है। अब F1 है क्या, देखिए संख्या रेखा पर पहले क्या दर्शाया जाता है, 0, 1, तब 2, -1, -2, ठीक उसी प्रकार से। तो F1 बहुलक वर्ग की जब हम पहचान किए तो F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की
बारंबारता है। यहाँ पे हो जाएगी F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। अच्छा, F0 क्या हो जाएगा? F0 या F0 जो है F0 तो 0 क्या होता है? F1 से पहले आता है, 1 से पहले क्या आया? 0, ये -1 तो ये F1 बहुलक वर्ग क्या होगी? पहले वाली बारंबारता। तो ये आपका हो जाएगा F0 FO। तो क्या होगी? बहुलक वर्ग की F0 क्या हो जाएगी? F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता। ठीक है, FO आ गया। अब क्या बचा? F2। सूत्र में F2 भी है तो F2 क्या हो जाएगा? F2 1 के बाद आता है तो हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता। अब बच गया H। तो H बराबर क्या होगा? देखिए H बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप। यदि वर्ग अंतराल बराबर हो तब जैसे 9, 2, 11, 7, 2, 9, 5, 2, 7 ये सभी बराबर है, 2, 2 का अंतर है तो H बराबर 2 हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं बहुलक वर्ग के निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा। H बराबर होता है उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, या वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप। देखिए ये हो गया कंप्लीट सूत्र इसका बहुलक की। एक बार फिर से देखिए बहुलक वर्ग को एक बार फिर से देखिएगा कि हमको बहुलक को पहचान करना है। तो सबसे बहुलक निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग होती क्या है? बहुत आसान है पहचानना। जो सबसे अधिक बारंबारता हो वही मेरा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। तो ये 8 वाली बारंबारता सबसे अधिक है तो इसकी जो वर्ग अंतराल होगी वो हो गया बहुलक वर्ग। जब बहुलक वर्ग की पहचान आ गई तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमें बहुलक वर्ग की मिल गई है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे L बराबर देखिए 3 हो जाएगा। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? 8 है। उसके बाद F1 हो गया, FO होगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता, तो ये हो गई ठीक पहले वाली बारंबारता। और F2 ठीक बाद वाली बारंबारता, तो ये F2 इतना हो गई। और H होता है बहुलक वर्ग की, देखिए H होता है निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा। तो यदि हम इसकी निकालें बहुलक तो इसकी बहुलक क्या होगी? तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है। इसकी L कितना होगी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 3। F1 कितना होगी? F1 होगी 8। FO कितना होगा? FO होगा 7। F2 कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा 2। और H कितना है? H हो जाएगा अभी 2। अब इसी को बहुलक में हम लोग बैठा देंगे सूत्र में। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO
माइनस F2 इंटू एच। अब ये जो दिया गया है इसका मान डाल दीजिए। तो L कितना है 3 प्लस F1 कितना है, F1 है 8 घटाओ FO कितना है 7 बट्टा के 2 गुने 8 घटाओ FO 7 माइनस F2 2 गुने H कितना है 2। और देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 8 में से 7 घटेगा 1 बट्टा 8 दूना 16 घटाओ 7 2 9 गुने H गुने में 2 7 2 9 7 माइनस 2 9 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 में 2 से गुना होगा 2 बटा 16 में से 9 घटेगा तो 7। तो ये हो जाएगा 3.2 बटा 7 आंसर। तो बहुलक ये हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को बताएं। कुछ इस प्रकार से।